हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का द ब्रिलियंट स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं 1 मई 2026 का करंट अफेयर एवं उससे संबंधित जितने भी आपको स्टैटिक जीके बनते हैं जो आपको एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो उसको भी हम लोग कवर करने वाले हैं दोस्तों। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न के पास। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हर साल विश्व कार्य सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है। हाल ही में जो है ना, विश्व कार्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस जो मनाया गया है 28 अप्रैल को मनाया गया दोस्तों। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें दोस्तों, विश्व कार्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका वैश्विक स्तर पर व्यावसायिक दुर्घटनाओं एवं बीमारियों को रोकथाम के लिए दोस्तों यह हर साल 28 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। अब बात करते हैं दोस्तों अप्रैल माह में मनाया जाने वाला प्रमुख दिन दिवस जो आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया गया। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया। यूनेस्को द्वारा रावणा नरसिंह दिवस 8 अप्रैल को मनाया गया। राष्ट्रीय युवा HIV एवं जागरूकता दिवस 9 अप्रैल को मनाया गया। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया गया। CRPF सौर दिवस 9 अप्रैल को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 12 अप्रैल को मनाया गया। सियाचिन दिवस 13 अप्रैल को मनाया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को मनाया गया। विश्व चागास रोग दिवस 14 अप्रैल को मनाया गया। विश्व काला दिवस 15 अप्रैल को मनाया गया। विश्व आवाज दिवस 16 अप्रैल को मनाया गया। विश्व होमोफिलियो दिवस 17 अप्रैल को मनाया गया। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया गया। विश्व स्त्री दिवस 19 अप्रैल को मनाया गया। दोस्तों यह दिन दिवस याद रखना दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम का नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र राज्य का सड़क परिवहन निगम का ब्रांड एम्बेसडर जो नियुक्त किया गया है वह रितेश और जेनेलिया देशमुख को नियुक्त किया गया है। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों नए ब्रांड एम्बेसडर के जो हाल ही में नियुक्त किए गए हैं दोस्तों। तो वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 का ब्रांड एम्बेसडर जो नियुक्त किया गया है ब्लेम प्लस्टी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। और रणवीर सिंह को जिंदाल स्टेनलेस स्टील का न्यू ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और कार्लेस अल्काराज को इन्फोसिस का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है दोस्तों। जो अभी हाल में एग्जाम हुआ ना आपका बिहार ADO का जो एग्जाम हुआ ना उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टेनलेस स्टील का हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर किसी ने किया है, तो रणवीर सिंह को नियुक्त किया गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है। तो क्रिकेट एसोसिएशन का जो लोकपाल नियुक्त किया गया है बिहार के वो हर्षित रॉय को नियुक्त किया गया है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर बिहार विधानसभा से जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो हाल ही में चेंज हुए हैं। तो सम्राट चौधरी जो है वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री बन गए हैं। 21वें मुख्यमंत्री दोस्तों। अभी तक तो जो थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, लेकिन अब वो अपना इस्तीफा सौंपकर सम्राट चौधरी को और चले गए राज्यसभा। और उसी का बेटा है जो निशांत कुमार, वह उप मुख्यमंत्री नियुक्त हुआ है दोस्तों। तो यह बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत चर्चा में रहा है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश में थॉमस एवं उवेर कप का उद्घाटन किया गया है। तो थॉमस एवं उवेर कप का जो उद्घाटन किया गया दोस्तों डेनमार्क में किया गया है। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ खेल योजनाओं को जो हाल ही में आयोजित किया गया है और एग्जाम के लिए आपको महत्वपूर्ण है। राजगीर में बिहार में जो है 16वीं हॉकी सब जूनियरशिप चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था राजगीर में। और उलानबटोर मंगोलिया में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया गया था। उत्तराखंड में 25वीं अखिल भारतीय जल क्रीडा समूह चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। और हैदराबाद में रग्बी प्रीमियर लीग का दूसरा संस्करण का आयोजन किया गया था। लखनऊ में संसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया था। और हाल ही में ही दोस्तों ICC T20 महिला विश्व कप का जो आयोजन इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित किया गया था, ध्यान रखिएगा। और हाल ही में जो है ना ISS सब जूनियरशिप विश्व कप का जो आयोजन किया गया था वो कहीरा में किया गया था दोस्तों, यह ध्यान रखिएगा, यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो बात करते अगले प्रश्न के पास चलते हैं। हाल ही में किस शहर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव
ने आदित्य नामक बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। तो केंद्रीय मंत्री अभी कौन है? अश्विनी वैष्णव। यहाँ से आपको एक प्रश्न पूछ रहा है, तो वह जो आदित्य नामक बुलेट ट्रेन का संयंत्र का उद्घाटन जो किया है वह बेंगलुरु में किया गया है। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के साथ भारत ने व्यापार मुक्त समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने जो है व्यापार मुक्त समझौता पर जो हस्ताक्षर किया है, भारत एवं न्यूजीलैंड के बीच हस्ताक्षर हुआ है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं जो व्यापार मुक्त समझौते पर हस्ताक्षर करने का मुख्य उद्देश्य क्या दोस्तों? तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच नई दिल्ली के मंडप में भारत न्यूजीलैंड व्यापार मुक्त समझौते पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार एवं निवेश मंत्री टांडो मैकाले ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है दोस्तों। अब तो यह ध्यान रखिएगा, भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो है व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है दोस्तों कि वो कहाँ पर हस्ताक्षर किया है? तो नई दिल्ली के भारत मंडप में। किसके नेतृत्व में? तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। दोस्तों यहाँ से और एक प्रश्न बनता है आपको, कि प्रश्न यह बन जाता है कि भारत का केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री कौन है? तो वह है पीयूष गोयल है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, सबसे चौंकाने वाला बात प्रश्न यह पूछ देता है कि न्यूजीलैंड के व्यापार एवं निवेश मंत्री कौन है? तो टांडो मैकाले। अब दोस्तों यह ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ से बच्चे पूछते हैं कि हम हर साल क्या राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के याद करते हैं, अब वहाँ के विदेश मंत्री का भी याद करें? तो दोस्तों ऐसा नहीं है, जो आपको करंट में चल रहा है उसी को ही याद करना है दोस्तों। और बात रही, और वहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और बच्चों लोग गड़बड़ हो जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, आपको एक एक क्वेश्चन करा दूंगा कि आपको कभी भी करंट अफेयर और स्टैटिक जीएस में आप एग्ज़ाम देने जाओगे किसी भी का, एसएससी, रेलवे, जीडी, बैंक का कोई भी, तो आपको एग्ज़ाम में ये प्रश्न एक भी नहीं छूट पाएगा दोस्तों। यह ध्यान रखिएगा अगर मेरे से पढ़ रहे हैं तो बात करते हैं दोस्तों भारत एवं अन्य देशों के बीच समझौते के। तो भारत या स्मार्ट शहरों की योजना के लिए जापान के साथ डेटा समझौता किया है, और भारत और रूस के बीच रेलवे समझौता लागू किया गया है। हाल ही में R-37 मिसाइल खरीदने के लिए भारत और रूस के बीच समझौता किया गया है दोस्तों। अब बात करें, भारत ने सार्क कन्वेंशन स्पेस के तहत मालदीव के लिए 30 अरब रुपये देने के लिए मंजूरी किया है दोस्तों। यह आपको याद रखना है, यह चारों प्रश्नों बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और एक यह प्रश्न कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापार समझौता हुआ है, हस्ताक्षर हुआ है, उसमें भारत के केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हस्ताक्षर किए हैं और न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टांडो मैकाले थे दोस्तों। यह ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट लॉन्च किया गया है? तो भारत का जो पहला एनोड मटेरियल प्लांट जो लॉन्च किया गया है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में किया गया। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें एनोड मटेरियल प्लांट की, तो यह हिमाद्री स्पेशलिस्ट केमिकल ने स्थापित किसको दोस्तों किया है? इस प्लांट में दोस्तों 200 एमटीएम की क्षमता के साथ शुरू हुई है। यह प्लांट 200 एमटीएम की क्षमता के साथ शुरू हुई है, और इसमें लिथियम आयरन और बैटरियम के उपयोग किया जाएगा इसके निर्माण के लिए दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, आज का प्रश्न यही तक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दूसरे दोस्तों को पास शेयर जरूर करना दोस्तों। और यहाँ पर इस वीडियो में आपको हर दिन हर रोज़ाना जो लेटेस्ट आपका करंट अफेयर है और उससे संबंधित जितने भी आपका स्टैटिक जीएस है वो हम कवर कराने वाले हैं दोस्तों। हम आपसे वादा करते हैं कि दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को डेली देखते हैं ना, तो आपका जितना भी है ना करंट अफेयर है स्टैटिक जीएस वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे ना, तो आप 100 में से 100 पूरा करके आओगे दोस्तों। ये मेरा गारंटी है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।